जिस दिन आपके हृदय में किसी संत की कृपा जागृत हो जाएगी, किसी महापुरुष की, सदगुरुदेव की कृपा जागृत हो जाएगी, उस दिन श्री कृष्ण का विरह उत्पन्न हो जाएगा। उस दिन आप सच्चे दुखी हो जाएंगे। देखो भक्तों कैसे रोते। यह श्रीमद् भागवत कथा भगवान की प्राप्ति कराने वाली है और अत्यंत गूढ़ है, गोपनीय है। किंतु यह गोपनीय से गोपनीय चरित्र भी संत जन जब अधिकारी जीव को देखते हैं तो गोपनीय से गोपनीय चरित्र भी स्वतः कह देते हैं। ब्रूयु सिग्नत शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आप बहुत धर्मशास्त्री हैं, आपने पुराणों का खूब श्रवण कराया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणंगतः। भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ऋषियों के विविध प्रश्नों सुनकर श्री सूत जी महाराज ने कहा, आपके समस्त प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, पर देखो उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहता हूं। आपके गुरुदेव कौन हैं? मेरे गुरुदेव हैं, साक्षात मेरे गुरुदेव हैं, जिन गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैंने भागवत का अध्ययन किया। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुदेव की कृपा से ही हृदय में शास्त्र का अर्थ प्रकट होता है। आचार्यों ने प्रश्न किया, धर्म समझना बहुत कठिन है। किसी ने कहा, शास्त्रों को पढ़ो, समझो, समझ में आ जाएगा। पर कहा, शास्त्र की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि शास्त्रों में इतनी गूढ़ गूढ़ बातें लिखी हैं, उनको समझना बहुत कठिन है। श्रुतिर्विभिन्न स्मृतिर्विभिन्न नैकोर्मुनिर्यस्य वच प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः स पंथः। महापुरुषों की शरण ग्रहण कर लो, बात बन जाएगी। रेलगाड़ी में सब तरह के डिब्बे हैं, जर्नल डिब्बा भी है और स्लीपर डिब्बा भी है, एसी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास डिब्बा भी है। सब डिब्बे हैं उसी रेल में। कोई गरीब हो सकता है, कोई धनवान हो सकता है, कोई स्वस्थ हो सकता है, कोई रोगी हो सकता है, कोई बलवान हो सकता है, कोई दुर्बल हो सकता है। पर जिसने भी अपने जीवन की बागडोर गुरुदेव को सौंप दी, जैसे उन डिब्बों ने, जर्नल डिब्बे ने, एसी डिब्बे ने और स्लीपर डिब्बे, सब ने अपने आप को एक इंजन से जोड़ दिया। तो जिस समय पर एसी डिब्बा
पहुंचेगा उसी समय पर जनरल डिब्बा भी पहुंचेगा, उसी समय पर स्लीपर क्लास डिब्बा भी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उन सब डिब्बों ने अपना संबंध इंजन से जोड़ दिया है, और वह इंजन है गुरुदेव। जीव की योग्यता हो ना हो, बस एक योग्यता उसे प्राप्त हो जाए कि वह सच्चे गुरु की शरण ग्रहण कर ले ईमानदारी से। तो सच्चे गुरु की शरण ग्रहण करने से दीपक सच्चे गुरु की शरण ग्रहण करने से उस जीव की पात्रता हो न हो, पर उसे गुरुदेव के कारण, गुरुदेव की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपने जीवन की डोर तेजाजी महाराज को सौंप दो, आप अपने जीवन की डोर देवनारायण जी महाराज को सौंप दो, आप अपने जीवन की डोर चवन ऋषि जी महाराज को सौंप दो, आप अपने जीवन की डोर धन्नाजी महाराज को सौंप दो, आप अपने जीवन की डोर पीपाजी को सौंप दो, मलुक जी को सौंप दो, अग्रदास जी को सौंप दो। बस किसी एक संत को अपनी जिम्मेदारी सौंप दो, बात बन जाएगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। भगवान की कथा भगवान की भक्ति को पुष्ट करती है। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है। भगवान के 24 अवतार मुख्य हैं, और उन 24 अवतारों का क्रम है। भगवान का प्रथम अवतार है 4 रूपों से सनकादिक। सीताराम, हाथ उठाकर कहो सीताराम। देखो, हमको आपने चौकी पर बैठाया है, तो चौकी पर बैठने वाला कौन होता है? चौकीदार। हाँ, और चौकीदार का काम है समय समय पर कहता रहे, क्या कहता रहे? सीताराम। हाँ, भगवान के 24 अवतार मुख्य हैं, और 24 अवतारों में भी प्रथम अवतार है श्री सनकादिक भगवान का। ये अवतार 4 रूपों से है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन्हीं भगवान के प्रथम अवतार से ही निम्बार्क संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। श्री निम्बार्क भगवान की जय हो। जितने संप्रदाय हैं, उन समस्त संप्रदायों के प्रारंभ में, मूल में भगवान है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रारंभ में भगवान है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में। रामानंद संप्रदाय के प्रारंभ में भगवान रामानंद आचार्य हैं। शंकराचार्य भगवान की परंपरा के प्रारंभ में भगवान शंकर हैं। श्री गोविंद की गैया गौशाला की। मकराना से गोविंद की गैया गौशाला के सेवक पधारे हैं। भगवान अपने जीवों को इस संसार की संस्कृति से निकालने के लिए अवतार धारण करते हैं। अवतार कहते हैं अवतरतीति अवतारः, ऊपर से नीचे उतरने का नाम है अवतार। नसैनी है ना, नसैनी
सीढ़ी, झीना, उसका क्या कार्य है? क्या कार्य है? आपके घर में झीना है, क्या करते हो उससे? ऊपर जाते हैं और नीचे भी आते हैं। ऐसे ही यह शरीर स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ये स्वर्ग नरक अपवर्ग की नसैनी है। और इस नसैनी से जब जीव भजन करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो भगवान सोचते हैं मेरा जीव है, मेरा है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा है और मेरा मेरे पास में नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसके पास में जा रहा हूं। इसलिए भगवान अवतार धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। भगवान का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, और भगवान का दूसरा अवतार वाराह के रूप में सूकर अवतार है। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी का अवतार है। ये नारद जी समस्त संप्रदायों के मूल में आचार्य श्री नारद जी हैं, सब परंपराओं। और चौथा अवतार नर नारायण अवतार है। ये नर नारायण भगवान ने विचार किया ये जीव मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मेरा है, मेरा है, इसलिए मैं इसकी प्राप्ति के लिए भजन करूंगा। आज भी भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम क्षेत्र में आज भी भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। और पांचवा अवतार भगवान का कपिल अवतार है। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय अवतार है। जिन दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाकर शिक्षा दी। भगवान का सातवां अवतार यज्ञ अवतार है। आठवां अवतार भगवान ने ऋषभ देव के रूप में धारण किया और अपने पुत्रों को संसार से के प्रति वैराग्य का उपदेश किया। श्री भगवत रसिक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तात ऋषभ सो जान मात मंदालस जानो। पिता हो तो ऋषभ देव जी जैसा, जिसने अपने बालकों को, अपने पुत्रों को भगवान के भजन में लगा दिया। भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार सनकादिकों का ये ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अवतार है, ब्रह्मा जी से। और द्वितीय अवतार भगवान ने शूकर अवतार धारण किया, नारद जी का तृतीय अवतार है। और चौथा अवतार नर नारायण के रूप में भगवान ने लिया। भगवान का पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार है और सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान है। श्री यज्ञ नारायण भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की, कपिल भगवान की, श्री नारद जी महाराज की, नर नारायण भगवान की, शूकर भगवान की, सनकादिक भगवान की। भगवान का आठवां अवतार ऋषभदेव अवतार है और नवम अवतार भगवान का पृथु अवतार है। ये धरती का नाम पृथु जी की पुत्री होने के कारण पृथ्वी हुआ। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके सप्तर्षियों की रक्षा की। भगवान का 11वां अवतार कच्छप अवतार है। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार है। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है और 14वां अवतार भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया। 15वां अवतार भगवान ने वामन के रूप में ग्रहण किया और बलि के घर जाकर बलि को छला। 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार है। इस परशुराम अवतार में भगवान ने
परशु को धारण किया, इसलिए नाम परशुराम हुआ। 17वां अवतार भगवान का व्यास अवतार है। व्यास अवतार में श्री भगवान ने महाभारत, 18 पुराण स्मृति ग्रंथों को प्रकट किया। 19वां अवतार भागवत के क्रम से भगवान का 18वां अवतार रामावतार है और 19वां अवतार बलराम है। बलराम भी अवतार है और 20वां अवतार श्री कृष्ण अवतार है। 21वां अवतार बुद्धावतार। भगवान ने बुद्धावतार क्यों धारण किया, यह कथा हमने पूर्व में खूब विस्तार से कही है। समय का अभाव है और कथाएं बहुत विशाल हैं, किस कथा को कहें किसको न कहें, इसलिए गुरुदेव के आदेश से हमने पूर्व की कथाओं में खूब विस्तार किया है। भगवान का 22वां अवतार कल्कि अवतार है और 23वां अवतार हंस अवतार है और 24वां अवतार है ग्रीव अवतार है। घोड़े के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ये 24 अवतार का जो स्मरण करता है उसे कभी अमंगल नहीं होता। श्री अग्र स्वामी जी ने, आप अग्रपीठ गए ना, अग्रपीठ में के स्वामी जी अग्र स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा, 24 अवतारों का स्मरण किया। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। भगवान के 24 अवतार तो मुख्य अवतार हैं, अनंत अवतार, वैसे अनंत अवतार हैं भगवान के। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। अवताराय संख्येया हरे सत्व निधेर द्विजा। यथा विदासिनः कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। भगवान के अनंत अवतार हैं, जितने भी हैं, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसः। कला सर्वे हरे रेव सब प्रजापतयस्तथा। जितने ऋषि हैं सब भगवान के अवतार हैं। च्यवन ऋषि जी सामान्य नहीं है, च्यवन ऋषि जी भगवान हैं, भगवान के ही अवतार हैं। जितने ऋषि हैं सब भगवान के ही अंशावतार हैं। मनु सब भगवान के अवतार हैं। देवता भगवान के स्वरूप हैं, मनुपुत्र भगवान के स्वरूप हैं। और कहा एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किंतु श्री कृष्ण अवतार नहीं है, ये सब अवतारों के अवतारी हैं। ये तो साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं ही भगवान है। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः। सायं प्रातर् गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। जो इन 24 अवतारों का वर्णन सायंकाल और प्रातः काल स्मरण करता है, सुनता है, तो उसे सांसारिक दुख तो होते ही नहीं है, भवरोग भी उसका दूर हो जाता है। सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग है भवरोग, और उस भवरोग की औषधि है ये भगवान के 24 अवतारों का स्मरण।
अब तो कथा सुन ही रहे हो बैठ के सामने, पर जब कथा हो जाए पूरी 7 दिन के बाद भी कथा सुनना, ये आपको मिलेगी। YouTube पर पीपा धाम चैनल पर ये कथा है, चल रही है, बाद में भी सुनना, रोज सुनना। जो इन 24 अवतारों को नित्य श्रवण करता है, नित्य गाता है, उसे जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते, उसके दुखों का अंत हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख है जीव का बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। गर्भ के समान कोई दुख नहीं है, और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही दुख है। जन्म लेना उसका सार्थक है नारायण नारायण नारायण। जन्म लेना उसका सार्थक है जिसे बार बार जन्म न लेना पड़े, और मरना उसका सार्थक है जिसे बार बार स्वतंत्र अवतार हैं भगवान। हमारे पीपाजी महाराज जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के विरक्त शिष्य बनकर जब द्वारकापुरी पधारे, तो द्वारकापुरी में जाकर लोगों से पूछा, द्वारकाधीश कहाँ है? अब आप समझिए, द्वारकाधीश भगवान 5000 वर्ष पहले ही अपनी लीला स्मरण करके जा चुके हैं। द्वारका भी समुद्रमग्न हो चुकी है, किंतु श्री पीपाजी महाराज जब गुरुदेव की आज्ञा से द्वारका पधारे, तो द्वारका में जाकर प्रसन्नता नहीं हुई, द्वारका में जाकर भी विरह हो गया। द्वारका में जाकर खोज रहे हैं, द्वारकाधीश कहाँ है, द्वारकाधीश कहाँ है? किसी ने कहा द्वारका तो डूब गई, समुद्र में है। उस समुद्र में जो द्वारका डूबी है उसके अवशेष अभी भी हैं। द्वारका समुद्र में डूब गई है। श्री कृष्ण भी जाना है द्वारकाधीश से मिलने, समुद्र में कूद जाओ। और पीपाजी श्री कृष्ण द्वारकाधीश के मिलने के लिए आज से 650 वर्ष पहले समुद्र में कूद गए, और समुद्र में कूदते ही द्वारकाधीश की प्राप्ति हो गई। साक्षात जो 5000 वर्ष पहले चले गए थे, वे द्वारकाधीश आगे आए और उन्होंने आगे आकर अगवानी करी पीपाजी महाराज की। और 7 दिन तक पीपाजी वही समुद्र में रहे, भगवान ने सेवा की। और 7 दिन के बाद जब भगवान द्वारकाधीश के आदेश से पीपाजी जब बाहर निकले, तो सब द्वारकावासी रो रहे थे, अरे देखो देखो, इतने बड़े गागरोनगढ़ का राजा पीपा सब कुछ छोड़कर महात्मा बना और हमारे कारण समुद्र में गिर गया। और जब पीपाजी समुद्र से निकले तो आश्चर्य देखा, सूखे पट भीगो हृदय। वस्त्र तो सूखे हैं पर हृदय भीगा हुआ है। क्यों? हृदय वस्त्र सूखे हैं क्योंकि दिव्य द्वारका से आए हैं, दिव्य वस्त्र धारण करे हैं। और हृदय गीला है क्यों? क्योंकि हृदय में श्री कृष्ण का विरह है, श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है। भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान यहीं हैं। बस आवश्यकता है भक्त के भाव की। भक्त भाव करे, भगवान वहां से प्रकट होते हैं।
आप भगवान से कोई भी संबंध बना लें, मान लें कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा, जो संबंध आप बनाएंगे भगवान उस संबंध को मान लेंगे। ये कथा लाइव चल रही है, इसलिए हम उन महापुरुष का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी अनेक ऐसे संत हैं जिन संतों के साथ भगवान लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बरसाने के एक महात्मा हैं, वे बाबा बिल्कुल गुप्त भाव से रहते हैं और श्री जी के प्रति, राधा रानी के प्रति बहन का संबंध मानते हैं। और एक मैया अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर बरसाने आई और वो मैया भी सिद्ध थी। मर्यादा के कारण हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें मना किया है नाम लेने के लिए। प्रचार से, महात्मा प्रचार से बचते हैं। हमारे बक्सर वाले महाराज जी कहते, पहले महात्मा छिपाते थे, अब महात्मा छपाते हैं। वो मैया के साथ घर के ठाकुर लड्डू गोपाल जी बोलते थे, बात करते थे। अभी वो मैया भी है और वो महात्मा भी है। ठाकुर जी लेके परिक्रमा कर रही बरसाने की, सो मैया ते ठाकुर जी ने कही, मैया देखिए सामने ते जो बाबा जी आए रहे हो, परिक्रमा करतो भयो, ये आए जाने। मैया बोली मैं तो ना जानू, मैया ये मेरो सहारो है। यह बुला मेरे पास। लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं। मैया ने कही, बाबा बाबा देखो ये हमारे लाला कह रहे हैं कि आप यहाँ के सारे हो। अब महात्मा ने विचार किया, मैया मैं बाबा जी हूँ, मैं कौन को सारो, मैं काऊ को सारो ना हूँ। मैंने तो सारे जीजा सबरे संबंधन को छोड़ दिया, मैं तो यहाँ बाबा जी हूँ, भजन कर रहे हूँ। अब तो मैया नाराज है गई। मैया ने ठाकुर जी को खूब खरी खोटी सुनाई। हाँ, भगवान के भक्त ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाए थे। मैया ने कही, तुमने वैसे ही बाबा जी को अपराध करवाई दियो, बाबा जी नाराज है गयो, बाबा जी को सारो बनाई लियो। बाबा जी कह रहो मेरो कोई सारो वारो ना है, मैं काऊ को जीजा ना हूं। ठाकुर जी ने कही, या बाबा दोबारा बुला मैया, मैं देखूं यार सारे बुला सारे। मैया ने कही, देख अब के अगर कछु भयो तो तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा, फिर जीजा सारे बने रही हूं अपने आपस में। मैया ने हाथ जोड़ के पाम पकड़ के महाराज से कही, महाराज एक बार और आ जाओ, देखो मेरो लाला आपको बुलाए रहे हो। महात्मा आए और मैया ने अपने ठाकुर जी की टोकरी बाबा के कान के पास में करी, ठाकुर जी को कान के पास में किया और कान के पास में करते ही ठाकुर जी ने कही, चौरे सारे तू श्री जी को अपनी बहन माने, और जब श्री जी को राधा रानी को अपनी बहन माने तो मैं तेरो जीजा ना हूँगा। ये सुनते ही महात्मा तो धड़ाम से गिर गए और मैया के चरणों में गिर गए। मैया ते कही, मैया मेरो बहुत बड़ो अपराध है गयो। मैया तेरे ठाकुर जी बोलवे वारे ठाकुर जी,
वो महात्मा है, अभी वो मैया भी है। भैया आपके भाव में कमी है, भगवान के की प्राप्ति में कमी नहीं है। भगवान लालायत हैं आपसे मिलने के लिए। आज भी अनेक संत अनेक भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे बरसाने में एक सिद्ध मैया थी, उस मैया का नाम था गार्गी मैया। अब पधार गई है इसलिए नाम ले दिया हमने, गार्गी मैया। परमन जी की गुरु बहन थी, आचार्य जी, ललित जी, परमन जी है ना, परमन जी के दर्शन किए। परमन जी की गुरु बहन थी गार्गी मैया। अयोध्या वाले परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज की शिष्या थी और बरसाने में खूब नियम से साधना करती, ब्रजनिष्ठ होकर। और पीपाजी महाराज के प्रति कुछ अभाव हो गया चित्त में। ये हुआ कि पीपाजी रसिक संत नहीं है। जैसे ब्रज के संत रसिक संत हैं, रसिक परंपरा, वैसे पीपाजी रसिक संत नहीं है। इतने मात्र से सब किया हुआ जय सिया राम हो गया। मैया तो दुखी हुई, मैया रोने लगी। और उस समय श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज विराजमान थे, गोकुल भवन वाले महाराज, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मैया ने सब घटना श्रवण कराई और उनकी कृपा से बरसाने में पीपाजी महाराज प्रकट हुए। आप बरसाने की परिक्रमा कभी करेंगे तो बरसाने की परिक्रमा में वो मैया की कुटिया है अभी छोटी सी, मानगढ़ से ऊपर। पीपाजी महाराज प्रकट हुए और पीपाजी ने आदेश दिया, कृपा किया कि आप जाकर पीपाजी का उत्सव करो। 12 वर्ष वो मैया, बूढ़ी बड़ी मैया, कमर झुकी भई और खाती नहीं थी, फलाहारी मैया थी। केवल 24 घंटे में कोई फल ले लिया बस। और जर्नल डिब्बे में, रेल के जर्नल डिब्बे में जैसे तैसे बैठकर 12 वर्ष तक पीपाजी के उत्सव में आई। और जब पीपाजी के 12वां उत्सव पूरा हो गया, उसके बाद वो मैया पधारी बरसाने में भगवत धाम। आज भी महापुरुष दर्शन दे रहे हैं, आज भी कृपा कर रहे हैं। हमारी पात्रता हो। हमारी ओर से भजन में कमी है, हमारी ओर से उनके स्मरण में कमी है। पीपाराम द्वार में कमी वस्तु की ना, बिना भजन पावे नहीं, चूक भजन के माय। हमारी ओर से भजन में कमी है, हमारी ओर से राम राम में कमी है। ठाकुर जी तो मिलना, बिरही हैं, दुखी हैं ठाकुर जी, मिलना चाहते हैं। जितने भी महापुरुष हैं सब भगवान के कहीं ना कहीं अंशावतार हैं। श्री वीर तेजाजी महाराज वे भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, 11वें अंश से प्रकट हैं। श्री देव नारायण जी महाराज साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री देव नारायण जी महाराज की, श्री वीर तेजाजी महाराज की, श्री च्यवन ऋषि जी महाराज की। ऋषयो मनवो देवा सब भगवान के अवतार हैं। श्री व्यास जी को असंतोष हुआ, व्यास जी ने विचार किया, मैंने 17 पुराणों को प्रकट किया किंतु अभी भी कृतकृत्यता नहीं है, अभी भी यह शांति नहीं है कि मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ ना कुछ कमी रह रही है। और वह कमी क्या है? वह कमी
व्यास जी जानते हैं, पर जानकर भी व्यास जी उस कमी को पूरा नहीं कर रहे। क्यों? गुरु परंपरा की रक्षा करने के लिए। और जब श्री नारद जी महाराज पधारे, नारद जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप कुछ उपदेश कीजिए, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मैं कृतकृत्यता का अनुभव करूं। श्री नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपने खूब चरित्र कहे हैं, भगवान के चरित्र भी कहे हैं, किंतु आपने भगवान के अनन्य चरित्रों को प्रकट नहीं किया, भगवान के परम धर्म के निरूपण को प्रकट नहीं किया, निष्काम भक्ति को प्रकट नहीं किया। और वह निष्काम धर्म, परम धर्म, स्वर्ग की क्या कहें, मोक्ष तक की कामना से रहित परम धर्म को आपने प्रकट नहीं किया। अब आप भागवत को प्रकट करें। और तब श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को भागवत का उपदेश किया, श्रवण कराया। गुरु परंपरा से भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत को ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत श्री नारद जी महाराज को प्रदान की और नारद जी महाराज ने वह श्रीमद् भागवत व्यास जी को प्रदान की और व्यास जी ने वह श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को प्रदान की और सुखदेव जी ने वह श्रीमद् भागवत परीक्षित को प्रदान की और परीक्षित के माध्यम से सब ऋषि मुनि महात्माओं को और आज हम तक वह गुरु परंपरा से वह भागवत प्राप्त है। हमारी परंपरा निगुरा परंपरा नहीं है, गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा से वह प्राप्त है। श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। देखो व्यास जी भगवान परम दयालु हैं, कृपालु। भगवान जैसा दयालु कृपालु कौन है? मेरे जैसे के ऊपर भगवान ने कृपा की। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा कार्य करते थे और वहां कुछ संत पधारे। उन संतों की सेवा में उन ब्राह्मण देवता ने मुझे नियुक्त कर दिया और संतों की मैंने सेवा खूब प्रसन्नता से की और 4 महीने भी संत रहे। चातुर्मास, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। और कार्तिक करके जब वे संत जाने लगे तो उन संतों से मैंने प्रार्थना की, आप मुझे भी साथ में लेकर चलो। पर संतों ने कहा, तुम्हारी मैया अभी जीवित है, तुम्हारी मैया है और माता पिता साक्षात भगवान ही हैं। माता पिता की सेवा छोड़कर जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है वह भी अज्ञानी है। देखो हम लोग स्मरण करते हैं ना पुंडरीक भक्त का। महाराष्ट्र के एक पुंडरीक भक्त हैं, वे भगवान के भक्त नहीं हैं। किसके भक्त हैं? माता पिता के भक्त हैं। अपने माता पिता की सेवा करते हैं कैसे? जैसे भगवान की सेवा की जाती है। प्रातः काल प्रणाम करके जब माता पिता जग जाते हैं तो माता पिता को स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, सुंदर रसोई पवाते हैं, आरती उतारते हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है उस घर में कितने भी बड़े से बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, घंटी हिलाते रहो, चाहे कुछ हिलाते रहो, उस घर का कभी कल्याण नहीं होना है। और जिस घर में माता पिता का सम्मान है, जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है, उस घर में तो साक्षात भगवान विराजमान है, देवता विराजमान है। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वतः आ जाते हैं।
जो वृद्धों को की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। आयु यद्यपि कर्म से मिलती है, प्रारब्ध से मिलती है, किंतु जो अपने माता पिता, बड़े बूढ़े, दादा इत्यादि सबकी सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। हम प्रमाण से कह रहे हैं। हरि बाबू जी, आपने अखंडानंद जी महाराज का नाम सुना है? पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम है शांतनु बिहारी द्विवेदी, और ब्रज में एक गांव है गोवर्धन से पहले, सतोहा, 84 कोस में आता है सतोहा गांव, गोवर्धन से पहले। वहां सतोहा ग्राम में भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु, शांतनु नाम था ना, तो भीष्म पितामह के पिता श्री शांतनु जी ने वहां भगवान बिहारी जी की स्थापना की सतोहा ग्राम में, और उन ठाकुर जी का नाम है शांतनु बिहारी। और अखंडानंद जी महाराज के पिता के कोई संतान नहीं थी, तो किसी ने कहा कि आप ब्रज की 84 कोस दर्शन करो। ब्रज के 84 कोस परिक्रमा की, परिक्रमा में सतोहा ग्राम में शांतनु बिहारी जी के दर्शन किए, और शांतनु बिहारी भगवान के दर्शन करके उन्हें इतना विरह व्याप्त हुआ कि उन्होंने कहा, अखंडानंद जी महाराज के पिताजी ने, हे बिहारी जी, यदि आपकी कृपा से मेरे पुत्र होगा तो आपका ही नाम रख दूंगा। और गाय के गोबर का स्वस्तिक बनाया। और कुछ समय बाद उनके एक संतान हुई, एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने शांतनु बिहारी, और ब्राह्मण थे द्विवेदी, इसलिए शांतनु बिहारी द्विवेदी नाम हुआ। पर उस समय के बड़े बड़े विद्वान, भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक, इसकी आयु बहुत कम है, बस अधिक से अधिक ये बालक रहेगा तो 20 वर्ष तक। अब ये प्रसन्नता तो थी कि बालक हो गया, पर एक दुख और लग गया कि ये बालक मात्र 20 वर्ष तक रहेगा। अब एक एक दिन जो प्रसन्नता के दिन होने चाहिए थे, वे दुख के दिन हो गए। अब एक दिन कम हो गया, एक साल कम हो गई, 2 साल कम हो गई। इसलिए अखंडानंद जी महाराज के पिताजी ने खूब शास्त्रीय अध्ययन कराया, जिससे इस बालक को वैराग्य हो, और जो संत आए उन संतों को प्रणाम करवाते। और उसी समय से श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कल्याण में लेख भी लिखना प्रारंभ कर दिया था। और उस समय ब्रज के बड़े सिद्ध महापुरुष थे श्री उड़िया बाबा जी महाराज। आपने नाम सुना है ना, उड़िया बाबा जी महाराज। उड़िया बाबा जी महाराज की शरण में पूज्य श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी महाराज आए, अखंडानंद जी महाराज, और आकर कुछ समय रहे, और फिर बद्रीनाथ की यात्रा की। बद्रीनाथ में ज्योतिष मठ है,